जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों कहते हैं कि सदगुरु की शरण में जाने से जीवन के हर संकट का समाधान मिल जाता है। आज हम आपको जसबीर दास जी की एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि सिरसा हरियाणा के निवासी हैं। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी गुरु की शरण ली। कभी ख्वाजा पीर के भक्त बने, कभी गुरु नानक देव जी की शरण में गए, तो कभी हनुमान जी की भक्ति की, लेकिन हर जगह अधूरापन महसूस होता रहा। शादी के बाद वे राधा स्वामी ब्यास भी गए, पर वहां भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर गांव के एक भक्त ने उन्हें एक पूर्ण संत द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने को दी। जसबीर जी ने वह पुस्तक पढ़ी और इसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने सत्संग सुनना शुरू किया और धीरे धीरे उनके सारे नशे छूट गए। आखिरकार 2015 में उन्होंने नाम दीक्षा ली और उनके जीवन में बड़े चमत्कारिक बदलाव आने लगे। तो आइए सुनते हैं जसबीर जी की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर दास है जी। सर आप कहाँ से हैं? मैं सिरसा हरियाणा से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? मैंने 8वां महीना 2015 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे गांव में एक घग्गर नदी है, वहाँ पे ख्वाजा पीर जी हैं जी। लगभग मैं पहले से जैसे मेरे होश आया वहीं पे जाते रहे जी। जैसे पास होते वहाँ पे प्रसाद बांट के आते और सभी श्रद्धा उसी में थी जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते चले गए, हमें पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कुछ पता चला जी। लेकिन उसके बाद ये सोचने पर मजबूर हो गए जी कि परमात्मा कोई एक है, उसके बारे में जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम किसी को भी नहीं मानेंगे। लेकिन ख्वाजा पीर के बाद नंबर आया जी गुरु नानक देव जी का, क्योंकि हमारे सिख धर्म में होने के कारण उसमें भी काफ़ी आस्था थी। उसके जीवन पढ़े, उसकी किताबें पढ़ी,
उसके बारे में, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ये पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद जैसे बजरंगबली में आस्था बढ़ी, बजरंगबली से जुड़ गए, बजरंग सालासर भी जाके आए और उसका काफ़ी मंदिरों में उसकी में आस्था रही जी फुल। जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है उसी से अरदास लगाते। लेकिन उसके बाद भी फिर पता चला ये हनुमान जी तो खुद एक भगत हैं जी। उसके बाद उसको छोड़कर जी हमने राम जी को अपना लिया जी। राम जी से हम फिर वो प्रार्थना करने लगे जो उससे करते थे। लेकिन उसके बाद ये सोचने पर मजबूर हो गए जी परमात्मा कोई और है, उसके बारे में जब तक पता नहीं चलेगा हम किसी भी को भी नहीं पूजेंगे जी। उसके बाद 2011 में हमारी शादी होगी जी। शादी होने के बाद जो ससुर परिवार था वो राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद भक्तमती कहने लगी भी आप एक बार ब्यास जाके आते हैं, भी गुरु तो किसी को बनाना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल गुरु तो बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी 1995 से लेकर 2000 तक मैं डेरा सच्चा सौदा में अपने मित्रों के साथ आता रहा और सत्संग वगैरह सुनता रहा जी। और ठीक था, वैसे यहाँ की व्यवस्था भी ठीक थी और मेरे मित्र भी थे वो भी इससे जुड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने मेरे को मजबूर किया भी आप भी नाम दीक्षा लो। मैंने कहा भी मेरी अभी इच्छा नहीं है नाम लेने की, लेकिन उन्होंने मेरे जो को ज़बरदस्ती इच्छा दिला दी। और उसके बाद मेरा उसमें आस्था बनी नहीं और मैंने वो ना मेरा नशा छूटा ना मैं अपनी बुराइयों को छोड़ पाया जी। और मैंने वो नाम दीक्षा छोड़ दी जी। और उसके बाद जब मेरी शादी होगी, पत्नी के कहने से हम राधा स्वामी व्यास में चले गए। मैंने पत्नी को पहले भी कहा कि मेरे को उनका ज्ञान समझ में नहीं आता जी। वो जो भी बात करते हैं गोलमोल करते हैं जी। वो किसी उनका जो ज्ञान है किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता जी, क्योंकि उनके सत्संग वगैरह मैंने ऑडियो वगैरह सुनी हुई थी पहले जी। और जब हम ब्यास से वापस आए, वापस आने के बाद मैं अपने गांव में एक दुकान है जो अपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे को अचानक क्वेश्चन किया भी आप कहाँ गए थे। मैंने उसको बताया जी मैं ब्यास में गए थे। कहता ब्यास में जाने के बाद परमात्मा के बारे में पता चला। मैं कहा नहीं जी, परमात्मा के बारे में पता नहीं चला, लेकिन आपने वो क्वेश्चन किया जिसको मेरे को तलाश है और मेरे को नहीं लगता मेरे इस क्वेश्चन का कोई जवाब दे पाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को परमात्मा का पता चले, वास्तव में परमात्मा कौन है। वो कहता अगर इस बात का हम जवाब दे दें तो मैं हम मान लेंगे, लेकिन इसका कोई प्रमाण होना चाहिए, वैसे नहीं। लेकिन उसने मेरे से फिर क्वेश्चन किया आप अपनी सोच के अनुसार बताओ भी परमात्मा कौन है। तो मैंने बताया जी परमात्मा भोले शंकर शिव जी हैं। वो कहता कैसे। मैं कहता कैसे का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन उन्होंने मेरे को एक किताब दी जिसका नाम है ज्ञान गंगा। मेरे को कहता ये किताब पहली बात तो कोई लेता नहीं है, अगर कोई ले लेता है तो इसको पढ़ता नहीं है। मेरे को कहा मेरे को इसकी तलाश है, ये किताब मैं 2-3 घंटे में पढ़ दूंगा। लेकिन उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा भी आप किताब नहीं पढ़ पाओगे। वो किताब उसने मेरे को दे दी। देने के बाद उस किताब को मैं जाते ही शुरू कर दिया जी, और शाम तक होते होते मैंने वो किताब कंप्लीट पूरी कर दी जी। और उसके बाद वापस आया, कहता किताब। मैं कहा किताब तो मैंने पढ़ दी। कहता आपके सवालों के जवाब मिले। मैं कहा बिल्कुल मिले जी। कहता अब फिर उसने मेरे को कहा मैं आपको ना सत्संग वगैरह देता हूँ, तो आप एक चिप ले जाओ, ये सत्संग सुनो। या टीवी पे उसने मेरे को बताया ये टीवी पे सत्संग आते हैं। मैंने फिर अपने सर जी लगभग 1 साल तक वो सत्संग सुने, सुबह शाम सुनते रहे संत रामपाल जी महाराज के। और उन सत्संगों से मेरे को संतुष्टि मिलती चलेगी। मैं सुबह होती शाम होती वो सत्संग मेरे चलते रहते। रात को भी मैं चला के सो जाता और सुबह मैं उसको बंद करता भी, सत्संग अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद उसने एक कहा भी आप एक दिन सत्संग में चलें बरवाला आने के बाद वहाँ पर मेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ जी। रात को जैसे मैं देखता हूँ मेरा जो बायां घुटना है इस पे एक गोल गोल निशान पड़ा हुआ था नीले रंग का। मैंने अपना जैसे ही वह पैंट हटा के देखा तो मैंने देखा भी जहाँ सारी जगह नीली हो रही है। तो और सुबह जब मेरी एड़ी में एक दर्द रहता था लगभग 4 साल से, और जब सुबह हम वापस आने लगे तो वो एड़ी में अचानक दर्द हुआ जी तेज़, और वो दर्द एक ही दम गायब हो गया उसके बाद। और उसके बाद दर्द वो आज तक नहीं हुआ जी। मेरे को परमात्मा ने विश्वास दिलवा दिया कि आप जो आए हो बिल्कुल सही जगह पर आए। और उसके बाद भी मेरे जो साथ गए हुए थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उन्होंने कहा भी आप नाम दीक्षा लो। मैंने कहा नहीं अभी मैं नाम दीक्षा नहीं लूँगा, मेरे को थोड़ा समय और चाहिए जी। उसके बाद फिर मैंने 8 अक्टूबर 2015 में नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज से। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले ही आपको लाभ प्राप्त हो गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद भी आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद गिनती इतनी लंबी है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि आए दिन
हमारे साथ कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, ये हो जाएगा जी। होने के बाद विश्वास होता है ये हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने किया है। पहला लाभ तो ये है जी, मेरा जो एड़ी का दर्द था वो ख़त्म हो गया जी। और दूसरा, हमारे पास एक लेंटर वाली मशीन है जी। हमारा भाई है, वो हमारे साथ लेबर में जाता है जी। वो उस मशीन को कसते कसते जैसे तीसरी मंजिल से गिर गया था जी। वो गिरने के बाद मशीन पर गिरा आन के जी, उसकी दोनों एड़ियाँ पे थोड़ी बहुत चोट आई या वैसे आई, बाकी उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई जी। जिससे वह गिरा था, देखने वाले ये कह रहे थे कि ये बचा नहीं होगा जी। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल ले गए और पीछे से जो लेबर वाले थे, जो ठेकेदार थे, वो भी मेरे से कहने लगे कि आप में कोई ऐसा भक्त आत्मा है जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये बच गई। और इसके अलावा मेरी माता जी की शुगर थी जी, वो उसका लेवल लगभग 450-500 के बीच में रहता था जी। उसने बहुत झाड़े फेरे करवाए जी। मैंने उसको कहा माता जी भी आप इधर आ जाओ, लेकिन वो मेरे कहने से नहीं आई। मैंने वो कहती मैं भी इधर जाना है, मैं इधर झाड़ा लगवा के आना है, इधर लगवा के आना है। मैंने कहा जी आप देख लो, जब आप थक जाओगे ना तब मेरे को बता देना। जब वो थक गई तो एक दिन वो पड़ी कुरला रही थी मंजी पे, और मैंने उसको कहा माता जी अब कैसे? कहती अब मेरे को ले चल। जब मैं उसको लेके गया तो पूरे 1 महीने बाद जी उसका जो शुगर का लेवल था वो बिल्कुल नॉर्मल 120 पे आ गया जी। और उसके बाद वो लगभग 10 महीने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी रही, लेकिन मर्यादा तोड़ने लगी धीरे धीरे। हम उसको बताते रहे ये माता ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ से इधर से छोड़ के उधर ईसा मसीह की तरफ वो चले गए। लेकिन अब धीरे धीरे वही रोग उनको दोबारा फिर हो गया, उनका शुगर का लेवल अब फिर बढ़ गया जी। और जी इसके अलावा मैं नशे वगैरह भी करता था, जैसे शराब वगैरह पी ली। डेली तो नहीं पीता था, खैर कभी कभार कोई 10-15 दिन बाद, महीने में एक आधी बार। जैसे गुरुजी से मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, वो मेरा सभी नशे छूट गए हैं जी। अब मैं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? भक्त जी, संत रामपाल जी महाराज का वो चैनल पे सत्संग आ रहा है जी। उस सत्संग के नीचे एक पट्टी चल रही है जी, उस पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे सभी पे गुरु जी की पोस्टें आती रहती हैं। उसके नीचे रेफरेंस वगैरह दिए हुए हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके वो गुरु जी से नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले सकते हैं जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए। पहला सकल। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो।
मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, ये ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से, श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। मेरे अध्यात्म ज्ञान में यह सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना आत्मा आपने इसी लेख में पढ़ा। श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित, ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता, सब कुछ बता रहे हैं। और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूं और घोर तप करता हूं। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है। और कोई कहता कि नहीं, ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान, देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन
फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां सकंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। वो कहां रहता है, हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपनात्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है, श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उस साधना से तू ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अपनात्मा, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक, ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। वो क्या है,
वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिए अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने यहाँ पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति इसको कहते हैं। अपने आत्मा अब ये ब्रह्म क्या बताता है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझ से उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है। और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल जो है ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्माओं, इस दास के ये वचन आपको सारे उठ पटांग से लागेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सब सुनते रहना। प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आगे देखो, ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहां से इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अब यहां क्या बताया है, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक 2 में मेरी उत्पत्ति को ये जो भी ये लिखते हैं, प्रभाव माने उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता है मेरा जन्म तो हुआ है,
उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। ये इनकी संतान, इसकी संतान है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है, श्री दुर्गा जी। अब गीता ज्ञान दाता ने, ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूं, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ समझो, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, बस। शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, जिसके विषय में कहा। और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल, अधः शाखम, नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये पीपल का, संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके पत्ते आदि, शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, और नीचे को ये शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है, ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो, ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सहशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है। वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, और जड़े गुप्त हैं, वो प्रोक्ष है। ये देखिए, अब यहाँ क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये अक्षर पुरुष है इतना, और इससे ये डार निकली मोटी, ये सरपुरुष, ये ब्रह्म समझो, सरपुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये गुप्त है, ये परमात्मा स्वयं है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17, इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये 15वां अध्याय, ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य पर्णानि, यानी जड़ें, शाखा, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित,
आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्होंने अधः शाखा का अर्थ गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा कर दिया। नहीं, ये देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहां अर्थ किया है इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, स्पष्ट है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, तो यहां भी अधः ही लिखना था। ये इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए विचलित हो जाते थे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर ने जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सही तत्व से जानता है, जड़ से लेकर सभी भागों को तत्व से जानता है, सही जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर परमात्म तत्व के ज्ञान को समझ, उसके बाद जो वो कहे उस तरह करने से फिर वो प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये सारांश है। आगे क्या बताया है कि ये शाखा कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा, ये 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, हमने 1 श्लोक क्लियर कर लिया। अब दूसरा, इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखा, ये विषय भोग रूप, विषय पर वाला, विषय विकारों वाली, ये तो देव मनुष्य रखिए, तीनों नाप लिखा है, ये शाखा है। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सब जगह नहीं, केवल नीचे और ऊपर। अब यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। इसके लिए देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 122-23 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण पृष्ठ 122 से हम प्रारंभ करेंगे। यहां लिखा है कि मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ज्ञान दे रहे हैं। अब हम 123 पर आ जाते हैं, 123 पर यहां आ गया। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, इनमें से कुछ एक तो ठीक बताते हैं। जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, वो तो सही कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और जो चतुरता दिखाते हैं, अपनी अज्ञानता का प्रतीक देते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई जड़ थोड़े ही है, और गुण तो जड़ है, लेकिन ये गुणी है, गुण नहीं है, गुणातीत है। बता अकल है इनमें। जैसे मिर्च है और मिर्च का गुण है मुंह जलाना। अब कोई नो कहे क्या मिर्च जो है मुंह जलाती है? वो कहे नहीं नहीं, मिर्च मुंह थोड़ा जलाती है, वो तो गुणी है, वो गुणों से रहित है। और मिर्च में गुण तो वही है, मुंह फूकने वाला। तो ऐसे ही ये चतुरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा रखना है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो सच्चाई भी बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, शास्त्र आपके रूबरू है और कराते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसमें संस्कृत भी साथ में है। अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। अब खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई।
खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे स्कंद पर हम आगे हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभ थे। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। ये 11वां पृष्ठ है, ये 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। फिर संस्कृत देखो, ये संस्कृत भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब हम शिक्षित हैं। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, क्यों मैं रच दिया, क्यों बना दिया? तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया? सुवित सुविहित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। तो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर ने स्वयं आकर यथार्थ ज्ञान दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी निरंजन वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब हम इस पवित्र गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 को पढ़ेंगे। अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये विषय पर वाला शाखा। अब संस्कृत भी साथ पढ़ेंगे हम। ये तीनों शाखाएं हैं, विषय भोग तरह का दी शाखाएं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर कैसे? जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। इन 3 लोकों पर ही इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का आधिपत्य है। यहां तक इनकी एक एक विभागीय मंत्री समझो, ये इन 3 लोकों पर, ऊपर स्वर्ग में, नीचे पाताल तक इसकी इनकी रेंज है, इनकी जो है ना प्रभुता है, इनकी सीमा है सर्वतरनी। ये देखिए नीचे और ऊपर, सर्वतरनी ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, और कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या बताया है कि इस संसार वृक्ष का गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके। और ये क्या बताता है कि संसार रूपी वृक्ष की जो मैं जानकारी इस अध्यात्म ज्ञान में दे रहा हूं गीता जी के डिस्कशन में, तेरी मेरी चर्चा में मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भूत प्रेत बाधा और अदृश्य शक्तियों का साया बहुत भयावह होता है। कुछ लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, जिसके ऊपर ये साया मंडरा रहा हो वही इसे बेहतर समझ सकता है। राजगढ़ के रहने वाले बाबूलाल जी के परिवार पर भी यही संकट था। इनकी पत्नी 25 वर्ष से भूत प्रेत बाधा से परेशान थी। इसके समाधान के लिए इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित सभी पूजा साधना की, और यहाँ तक कि इतनी श्रद्धा थी कि इन्हें शिव जी और माता दुर्गा के दर्शन भी हुआ करते थे। परंतु दुख की बात तो ये है कि इससे भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन बाबूलाल जी के दुख का सिलसिला यूं ही नहीं चलता रहा। ये अंत तब हुआ जब इन्हें 17 अगस्त 2012 को प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज की शरण। सतलोक आश्रम में प्रवेश करते ही इन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ, और संत जी का शुभाशीर्वाद पाते ही इनकी पत्नी की भूत प्रेत बाधा दूर हो गई।
साथ ही संत जी ने साक्षात प्रकट होकर इनके बेटे की जीवन रक्षा की। आज इन्हें दृढ़ विश्वास है अपने गुरुदेव पर और इनका कहना है कि संत जी की वजह से ही इनका परिवार जीवित है, नहीं तो ये पता नहीं कब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। अब सुनिए बाबूलाल जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल नागर है सर। बाबूलाल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला राजगढ़ MP सुल्तानिया का रहने वाला हूँ सर। बाबूलाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17/8/2012 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हम ये जो हिंदू धर्म में देवी देवता को पूजते हैं ये साधना करते थे। शिव जी को पूजते थे, माँ शेरावाली को पूजते थे। मैं चंडी माता का मतलब पूरा भगत था। और नवरात्रा में वो 6 महीने के 6 महीने वो नवरात्र आते हैं तो 9 दिन तक भंडारा भी नहीं, भोजन भी नहीं करता था, अंजल भी नहीं ग्रहण करता था और नंगे पाँव घूमता रहता था। इनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कई बार मुझे शिव जी साक्षात दर्शन देते थे, माता चंडी दर्शन देती थी और दुर्गा माता दर्शन देती थी, फिर भी उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इतनी भक्ति करते हुए भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इस जीने से तो मरना ही ठीक है। ऐसा सोचकर मैं विचार कर रहा था कि हमारे गांव में एक भगत है कैलाश दास, उसने मुझे मतलब वो संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक दी कि मतलब ये पुस्तक पढ़ और इसमें जो तेरी धर्मपत्नी को जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी के। तो मैंने कहा इनसे नाम दीक्षा कैसे लेंगे? तो कि इस पुस्तक को पढ़ फिर सोचेंगे के। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरी पत्नी को क्या है भूत प्रेत की भयंकर बाधा थी, तो मैं उस पत्नी को भूत प्रेत की बाधा के चक्कर में चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता है उन सभी जगह ले जा चुका था और मैंने 3 मोटरसाइकिल चला के तोड़ के लोहे में बेच दी है। लेकिन कहीं से भी कोई देव देवता से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। वो देवी देवता के यहाँ ले जाता था तो क्या देवता बोल देते थे कि भाई जा ठीक हो जाएगी, या तो फिर वो देवी देवता उस दिन आते नहीं थे। यात्रा करने जाता था तो आते नहीं थे और आते थे तो बोल देते थे कि चल ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाती थी तो 2-4 दिन ठीक होती वापस वैसी हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो ये तो ठीक होने वाली नहीं है। फिर मैंने एक बार फिर मैंने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी या तो इस पत्नी को ठीक कर दे या फिर इसको मार दे। तो हनुमान जी से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी दुनिया के देवी देवता कर ही लिए, अब एक बार और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके और देख लेते हैं, नहीं तो फिर मरेगी तो मर जाएगी। तो फिर मैं 3-4 जनों को मैंने गांव में से इकट्ठा किया। उनसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे इतना दुख है तो क्या एक काम कर रहा तुम आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सभी का किराया भाड़ा दूंगा। तो उनने बोला कि नहीं भाई भाई भाड़ा मत दे, चल तू भी चलता है तो रामपाल जी महाराज के यहाँ तो हम भी चलते हैं रामपाल जी महाराज के यहाँ, उनसे नाम दीक्षा लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई। तो फिर हम रामपाल जी महाराज को ढूंढने के लिए उस ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर, उसमें पीछे नक्शा बना हुआ है, उस पुस्तक में जो नक्शा बना हुआ था उस पुस्तक के नक्शे से हम हिसार हरियाणा गए। फिर वहाँ जाकर हमने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर देखा तो ऐसा लगा वहाँ तो जाते से ही मुझे इतनी शांति हो गई कि हो सकता है यहाँ अपनी पत्नी का दुख दूर हो जाए। फिर मैंने मालिक से मतलब रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर मैं घर आया। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं वहाँ रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम दीक्षा लेकर आया हूँ, तू भी चल वहाँ नाम दीक्षा ले और तेरा भी भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। उसको 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में भी जाके देख लेते, नहीं तो फिर मेरा मरना तो तय है। फिर मैंने उसको बरवाला ले गया और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला ले गया और फिर मैंने उसको वहाँ श्री रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाकर नाम दीक्षा दिलाई। सर आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं के पास जा चुके थे, आपने सभी तरह की पूजाएं की। 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, आप 25 साल से बहुत ज्यादा दुखी थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में आपको कहीं से लाभ नहीं मिला तो फिर आपने सोचा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाया जाए, अगर परेशानियां ठीक होती हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा मरना तय है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई जिनसे आप 25 साल से परेशान थे? जी हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा लेने के बाद इतना लाभ हुआ कि मेरी भगतमती मतलब जो मेरी धर्म पत्नी है, जब मैंने उसको
संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा दिलाई, तो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मात्र उनके सिर पर हाथ ही रखा था। जो 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी वो एकदम दूर हो गई। मैंने उसको चारों दिशाओं में जिसने जहाँ बोला वहाँ ले गया, कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी, जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब अपनी पत्नी ठीक हो गई तो क्यों ना हम पूरे परिवार वाले ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर सुख प्राप्त करें। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी बालिका को भी नाम दीक्षा दिलाएं, तो उसको भी नाम दीक्षा दिलाई। फिर मेरा एक लड़का है, उसको नाम दीक्षा दिलाने का कहा, तो उसने बोला कि पापा साहब मैं नाम दीक्षा नहीं लूँ, आपको ही कल्याण कराना है तो आप ही कराइए, मुझे नहीं करवाना कल्याण। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ये नाम दीक्षा नहीं ले रहा है तो क्या करूं। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो भी नाम दीक्षा ले लेगा। तो फिर ऐसे चलते चलते 1 साल हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई नाम दीक्षा ले ले संत रामपाल जी महाराज से, तेरी मम्मी कितनी मतलब परेशान थी जो ठीक हो गई। तो वो लड़ने लग गए मुझसे, और ऐसा करते करते क्या होगा, थोड़ी माथापच्ची हो गई। माथापच्ची होने में क्या हुआ कि वो घर से भाग गया। तो घर से भाग गया तो उसको 6 दिन हो गए घर से भागे, फिर भी मैंने उसकी सुध नहीं ली। जब मैंने सोचा कि जब मेरे संत रामपाल जी महाराज का कहना ही नहीं मान रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चल मेरी तरफ से तू मर जा, वही ठीक है। तो फिर एक रात मुझे सपना आया, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तेरा बालक तो मर गया है के। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं मालिक मैं। तो फिर मैंने उस टाइम क्या हुआ कि 24 घंटे में प्रार्थना का जवाब आता था, तो कि तू प्रार्थना लगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई, तो 24 घंटे में जवाब आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा वो मरा नहीं है, मैं उसको ढूंढकर तेरे घर 4 दिन के अंदर ला दूंगा। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। तो फिर मैंने उसके दोस्तों से सभी जगह फ़ोन लगाया, तो कोई ने भी नहीं बोला कि हमारे पास आया है। तो फिर क्या हुआ, फ़ोन लगते लगते उसने ही उसके दोस्त के पास फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ गुजरात में आ गया हूँ। तो उसके दोस्त ने सर मुझे बोला कि भाई साहब कि वो तो गुजरात में है के। तो फिर मैंने बोला कि गुजरात में है तो उसके पास तो फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है और फ़ोन भी ख़राब है जो डिस्चार्ज है। तो क्या मेरे पास दूसरे नंबर से फ़ोन आया था कि, तो मैंने कहा भाई मुझे वो नंबर बता। तो उसने मुझे नंबर बताया। तो फिर मैंने वो नंबर लगाए, तो वो नंबर संत रामपाल जी महाराज के ही थे। वो नंबर जब लगे तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तेरा लड़का मेरे पास ही बैठा हुआ ट्रेन में, तू चिंता मत कर, वो तेरे घर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर आप कौन होते कि बेटा मैं कोई भी हूँ, लेकिन तेरे बालक को तो घर भेज दूंगा कि मैं। तो मैंने कहा ठीक है सर आपका नाम बताइए। तो बेटा तुझे नाम से क्या करना, मैं तो तेरे बालक को तेरे घर ला के छोड़ दूंगा कि। मैंने कहा ठीक है सर आप कोई भी हो, लेकिन वो घर आ जाना चाहिए। तो कि बेटा घर आ जाएगा। तो सर वो फिर क्या है कि वो 4 दिन के अंदर ही वो अपने घर आ गया। और घर आने के बाद फिर फिर भी उसको मैंने बोला कि भाई आप तो नाम दीक्षा ले ले। तो क्या ठीक है देखा जाएगा पापा साहब देखा जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में अपने मतलब मैं किसान हूँ, तो क्या एक बार खेत में सो रहा था कुएं पे। मैंने कहा भाई तू आज मोटर चलाने चला जा, मैं घर ही रह जाता हूँ। तो उनने बोला कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो सर क्या है उसको 15-20 लोग मारने आए रात को उस बालक को। तो उसने कहा मेरे पापा साहब के गुरुजी अगर आप हो तो मुझे बचा दीजिए। तो सर क्या हुआ कि उधर से वो तो 15-20 थे, तो रामपाल जी महाराज उसका सामने खड़े हो गए, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पापा साहब का गुरुजी, तुझे कोई नहीं मार सकता है। तो सर क्या हुआ कि वो जो 15-20 लोग आए थे ना, वो रामपाल जी महाराज को देखकर ऐसा भाग गए जो आज तक भी उसको कभी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने दूसरे दिन बोला पापा साहब मैं आपके गुरुजी आए थे मुझे बचाने के लिए, मुझे 20 आदमी मारने आए थे तो कि मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है नरसिंहगढ़ गांधीधाम जा और नाम दीक्षा लेके अपने घर आ। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, अगर मैं उस दिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो पता नहीं मेरी पत्नी भी मर जाती और मेरा बच्चा भी मालूम नहीं कहाँ होता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सद्भक्ति करने से इतनी आर्थिक स्थिति ठीक है कि मैं आपको उसका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ।
सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी पत्नी की 25 साल से जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हो गई, आपको जो समस्या थी वो भी ठीक हो गई, आपके बच्चे की जान भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपके पूरे परिवार को बचाया। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आपका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता। हम आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेत की समस्या थी 25 साल से, आपने सभी देवी देवताओं को दिखाया और चारों दिशाओं में आप घूम लिए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या भक्ति मंत्र देते हैं जो चारों दिशाओं में घूमने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ठीक हो जाते हो? सर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, और जो ये धर्म गुरु जो भक्ति देते हैं उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति जो सदभक्ति दी है वो शास्त्र के अनुसार दिए, और जो मंत्र देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। उनके उस मंत्र में इतनी पावर है, उनके मंत्र के जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और भक्त समाज से हमारा यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर जो इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन सद्भक्ति करो, उससे ही लाभ होगा। इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सर आपने बताया कि सद्भक्ति करो, तो सर सद्भक्ति कैसे कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति गीता भागवत के अनुसार बताते हैं वही सद्भक्ति होती है, उसी को सद्भक्ति कहते हैं। और ये धर्म गुरु जो सद्भक्ति बता रहे हैं ये कोई सद्भक्ति नहीं है, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सर सद्भक्ति सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो इन्हीं के अनुसार देते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक सुगम सरल उपाय है। चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, हर रोज आता है। उसके नीचे जो पीली पट्टी चल रही है उसके ऊपर उसमें नामदान केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जनाना माय। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम सोनीपत हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +1 6 477 394 641।
अवश्य देखिए। इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर